अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स इफेक्ट्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल कंट्रोलिंग रेलिवेंट एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कहते हैं कि इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन से डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो असर हुआ है, जो इफेक्ट हुआ है, उसको हम मेजर करते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट चेक करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, while controlling relevant extraneous variable। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल में हम रेलिवेंट या एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इफेक्ट चेक किया जाता है उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कौन सी, हम अपना क्वेश्चन फाइंड करते हैं, हमने किस चीज़ पे, कौन से टॉपिक पे स्टडी करनी है। देन हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमने कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। नेक्स्ट है डिवेलपिंग हाइपोथेसिस। उसके बाद हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि अगर हमने सब्जेक्ट चूज किया, अगर हमने कोई टॉपिक चूज किया है तो हम उस पर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि इसका अगर हम ये कर दें तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बारे में हम प्रेडिक्शन कर देते हैं। हाइपोथेसिस को डेवलप करके और टेस्ट करके उसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम प्रेडिक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हम करते हैं कि हमने कितने लोगों पे अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो वो हम अपना सैम्पलिंग टेक्निक चूज कर लेते हैं। उसके बाद रिसर्च डिजाइन, हमने रिसर्च डिजाइन कौन सा यूज करना है। एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन। उसके बाद हम डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, फिर डाटा एनालिसिस के बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और रिपोर्ट राइटिंग करते हैं एट द एंड। इसमें बाकी रिसर्च से डिफरेंट जो चीज़ है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। बाकी रिसर्च में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो है ये एक सिचुएशन होती है। एक्सपेरिमेंट इज अ सिचुएशन इन विच रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज डिटरमिन्ड। एक्सपेरिमेंट एक सिचुएशन होती है जिसमें हम किसी चीज की वजह और उसका असर चेक करते हैं कि कोई भी जो काम हो रहा है, जिस टॉपिक पे हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है और उसका असर क्या होगा, तो ये हम एक्सपेरिमेंट में चेक करते हैं। अब देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट: ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट। ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट होता है कि एक काम किया जाता है, उसमें गलती देखी जाती है कि कौन सी मिस्टेक्स हुई, उसके बाद उसको दोबारा से ट्राई किया जाता है। कंट्रोल ऑब्जर्वेशनल स्टडी, कि वो स्टडी कंडक्ट की जाती है जो बिल्कुल रिसर्चर के कंट्रोल में हो, रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहा हो। नेक्स्ट है नेचुरल एक्सपेरिमेंट, कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट में किसी भी फर्द को किसी भी टॉपिक पे स्टडी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोज फैक्टो। एक्सपोज फैक्टो रिसर्च है या एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम इफेक्ट चेक करते हैं एक वेरिएबल का दूसरी वेरिएबल पे। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में हम कोई भी टॉपिक पे स्टडी करके उसको टेस्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कंडीशंस क्या है, क्या शराइत हैं जिनके बगैर जो है रिसर्च इफेक्टिव नहीं हो सकती, कि अगर ये शराइत पूरी कर दी जाए, अगर ये कंडीशंस पूरी कर दी जाए, तभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो इफेक्टिव हो सकती है। तो देखते हैं कि पहली है कंट्रोल, कि अगर रिसर्चर का फुल कंट्रोल होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे, तभी जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो बेहतर हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, अगर उसका क्लास में फुल कंट्रोल नहीं है, बाहर की आवाज़ों पे बच्चों का फोकस है, तो क्या वो क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे?
नहीं ना। तो इसी तरह से है कि अगर रिसर्चर का, ऑब्जर्वर का अपनी स्टडी पे फुल कंट्रोल ना हो तो जो दूसरी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होती हैं, जो ना उनका ना चाहते हुए भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे असर होगा, जिससे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए इसकी कंडीशन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कि रिसर्चर का फुल कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें ईच नंबर, एवरी नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, के हर पॉपुलेशन के हर मेंबर के पास इक्वल चांस होता है कि उसको सिलेक्ट किया जाए अपनी उस स्टडी के लिए। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन एक टर्म है जिसमें हम रिसर्च को रिपीट करते हैं। टॉपिक वही होता है लेकिन जो सैंपल होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हम कहते हैं रिसर्च में सैंपल को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, कि इसमें रिसर्च टॉपिक तो वही होता है लेकिन सब्जेक्ट या सैंपल जो होता है वो डिफरेंट लोग लिए जाते हैं। कि जिन लोगों पे, जैसे पहले एमफिल की क्लास पे स्टडी किया जा रहा है, नेक्स्ट हम किसी और क्लास को स्टडी करेंगे। तो ये है रेप्लिकेशन के सेम टॉपिक को किसी दूसरे सैंपल पे अगर हम चेक कर रहे हैं, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। इसमें हम स्मॉल एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ही बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के बजाय, एक लार्ज स्केल पे एक्सपेरिमेंट करने के बजाय छोटे छोटे पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इसमें कहा गया है कि डिफरेंट स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिवाइड करके। अगर हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिवाइड करके रेप्लिकेशन करेंगे, एक स्टडी को दोबारा कंडक्ट करेंगे, तो उससे हम इसे इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थी कंडीशंस फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसकी 3 टाइप्स हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और ट्रू एक्सपेरिमेंटल। पहले देखते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है इसमें वेरी वीक कंट्रोल, नो रैंडम असाइनमेंट्स एंड नो कंट्रोल। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही ले लें कि जैसे एक अनएक्सपीरियंस्ड टीचर जो है वो, उसको अपॉइंट किया जाता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता कि क्लास को कैसे कंट्रोल करना है। जब वो पहले दिन ही क्लास में जाता है तो उसके पास बहुत ही कम नॉलेज होता है कि वो क्लास को कंट्रोल कैसे करेगा, वेरी वीक कंट्रोल। तो उसकी क्लास जो है पहले दिन कंट्रोल में भी नहीं होती। नो रैंडम असाइनमेंट्स, उसे ये भी नहीं पता होता कि उसने जो भी वर्क असाइन करना है उसने रैंडमली असाइन करना है, बल्कि ना कि फेवरटिज्म पे फोकस करना है। नेक्स्ट है कि नो कंट्रोल, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता क्लास में कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बाहर की आवाज़ों पे फोकस कर रहे हैं या क्लास के अंदर वो दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ना कि क्लास पे फोकस कर रहे हैं। तो ये है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ऐसे ही रिसर्च में होता है कि बहुत ही वीक कंट्रोल होता है रिसर्चर के पास, रैंडम असाइनमेंट्स नहीं होती और नो कंट्रोल, बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये है कि एक दरमियाने लेवल का टीचर जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसको क्लास में पहले दिन भेजा जाता है, तो उसका लिटिल वीक कंट्रोल, कि उसके पास जो है इतना एक्सपीरियंस होता है, कि इतना नॉलेज होता है कि उसकी क्लास में उसका जैसे प्री एक्सपेरिमेंटल में था उससे थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होता है, लिटिल वीक कंट्रोल, कि थोड़ा सा ज्यादा वो कंट्रोल कर सकता है क्लास को। नो रैंडम, लेकिन फिर भी इसे भी नहीं पता कि रैंडमली असाइन करना है वर्क। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर डिफर्ड इन ओनली द ट्रीटमेंट दे रिसीव। इसमें ये कहते हैं कि इसको 2 ग्रुप दिए जाते हैं, एक कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, लेकिन इसका कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एक ही डिफरेंट है कि कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट पहले नहीं दिया जाता और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसकी रिसर्च की एग्जांपल ऐसे ही है कि रिसर्चर के पास लिटिल वीक कंट्रोल होता है, रैंडमली असाइनमेंट्स नहीं दी जाती, और कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में यही डिफरेंट होता है कि इसमें बस ट्रीटमेंट जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही दिया जाए। यह आपने याद रखना है कि कंट्रोल ग्रुप को किसी भी हाल में ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ये है, इसमें
कंप्लीट कंट्रोल ओवर वेरिएबल। जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है वेरिएबल पे। रैंडम असाइनमेंट्स, वो असाइनमेंट्स रैंडमली देता है। एंड कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट्स ग्रुप्स आर डिफर्ड इन ओनली इन द ट्रीटमेंट दे रिसीव। के कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स इसके भी अकॉर्डिंग इस लिहाज से डिफरेंट है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है और कंट्रोल ग्रुप को एक्सपेरिमेंट नहीं दिया जाता। तो ये थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की टाइप्स। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।